जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम जी अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में विराट नामक राक्षस का वध करते हैं और फिर शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर शरभंग ऋषि उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते हैं। फिर वहां पर श्री राम जी सभी मुनियों को राक्षसों से मुक्त कराते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही, जाएं जाएं सुख दीन। इस प्रकार श्री राम जी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करते हैं और सभी मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसा न देवक। अगस्त्य ऋषि के सुतीक्षण नाम के एक चतुर शिष्य थे। उनकी भगवान श्री राम में बड़ी प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से उनके चरणों के दास थे। उन्होंने सपने में भी किसी दूसरे देवता का ध्यान नहीं किया था। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सटकर करहीं दाया। जब उनके कानों में प्रभु श्री राम जी के आने का समाचार पड़ा तो वे आतुरता से दौड़ पड़े। बोले, हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री राम जी मुझ दुष्ट पर भी कृपा करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे अपना सेवक समझकर मुझसे मिलेंगे। मेरे मन में भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे हृदय में ना तो कोई विशेष भक्ति है, ना ही कोई विशेष प्रीति है और ना ही ज्ञान है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो कोई सत्संग किया है, ना ही कोई योग जप और तपस्या की है, ना ही प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ प्रेम रहा है। परंतु करुणा निधान श्री राम जी की एक बात है कि उन्हें वही प्रिय लगता है जिसे किसी दूसरे का सहारा ना हो। ये सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। संसारिक बंधनों से मुक्त करने वाले श्री राम जी का मुख कमल देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। ज्ञानी सुतीक्षण मुनि पूर्ण रूप से प्रभु के प्रेम में मगन है। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, इस दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दिसी और विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊँ कहाँ नहीं बूझा। कभों फिर पाछे पुनि जाई, कभों नृत्य करे गुण गाई। मुनि को दिशा और विदिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। मुनि कभी तो पीछे की ओर घूम पड़ते हैं, फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु का गुण गाकर नाचने लगते हैं। ऐ बिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। मुनि ने अटल प्रेम और भक्ति पाई। प्रभु श्री राम जी पेड़ की ओट में छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। मुनि की अत्यंत प्रीति देखकर संसार की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब सुतीक्षण मुनि मार्ग के बीच में अचल होकर बैठ गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री राम जी मुनि के पास चले आए और अपने भक्त की दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।
श्री राम जी ने सुतीक्षण मुनि को बहुत जगाया, परंतु वे नहीं जागे, क्योंकि मुनि को तो ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। इस पर श्री राम जी ने अपना राजा का रूप दूर करके मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज का रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिबर जैसे, आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि इतने व्याकुल होकर उठे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। अपने सम्मुख सीता जी, लक्ष्मण जी और सुख के धाम श्री राम जी को देखकर परेऊ लकुट इव चरनई लागी, प्रेम मगन मुनि बड़बड़ भागी, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। बड़े भाग्यशाली मुनि नायक सुतीक्षण प्रेम में मगन होकर लकुटी की भांति श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मुने मिलत अस सो कृपाला, कनक तरहि जन भेंट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाडा, मानहु चित्र माज लिखी काढ़ा। मुनि सुतीक्षण से मिलते हुए दयालु श्री राम जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे सोने के वृक्ष से लिपटा हुआ तमाल का वृक्ष। श्री राम जी का मुख देखकर मुनि खड़े के खड़े रह गए। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि सुतीक्षण ने अपने हृदय में धारण करके बार बार श्री राम जी के चरण छुए। फिर वो उन्हें अपने आश्रम में ले आए और भांति भांति से उनकी पूजा अर्चना की। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊं कबन विधि तोरी, महिमा अपित मोरी मति थोरी, रवि सम्मुख खदोत अंजोरी। मुनि सुतीक्षण बोले, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए, आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? कहीं सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश ठहर सकता है? श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप शर कटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। नीलकमल की माला की भांति श्याम शरीर वाले, जटा का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने, हाथ में धनुष बाण धारण किए, कमर में तरकश बांधे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोहर कानन भानु, निशिचर करी वरुथ मृग राजै, रातुर सदा नो भव खग बाजै। मोह रूपी घने वन को भस्म करने हेतु अग्नि रूप, संत रूपी कमल, वन को विकसित करने के लिए सूर्य रूप, निशाचर रूपी हाथी को नाश करने वाले सिंह रूप और संसार के जन्म मरण रूपी पक्षी नाश के लिए बाज रूप है। हे भगवान आप सदैव मेरी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस, विशाल भुजा वाले राम जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर गादय, शमन सुकृष तर्क विषादय, भवभंजन रंजन सुरयूथ है, त्रातु सदा नो कृपा वरुथ है। संदेह रूपी सांपों को निगलने के लिए गरुड़ रूप, अत्यंत कठोर तर्कों के दुख को समाप्त करने वाले, संसार संबंधी दुखों का नाश करने वाले, देवताओं को आनंददायक और दया के सागर श्री राम जी आप हमेशा हमारी रक्षा करें। निर्गुणम सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतित मनूपम, अमलम खिल मन वद्यम पारम, नौमी राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे देव, हे अनुपम निर्मल अखंड दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल पादप आरामै, तर्जन क्रोध लोभ मद कामै,
अति नागर भव सागर सेतु, रात त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्त रूप कल्प वृक्षों के लिए उपवन के समान सुख देने वाले, क्रोध, लोभ, अहंकार और काम को डराने वाले, बहुत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले सेतु रूप हैं। हे सूर्यवंश के ध्वज रूप श्री राम जी हमेशा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामे, कलिमल विपुल विभंजन नामे, धर्म वरम नर्मदे गुण ग्रामे, संतत शम तनोतु मम रामे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अपार है, जो पराक्रम में महान है, जिनका नाम लेने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है, कल्याण करने वाला है, वे श्री राम जी हमेशा मेरा कल्याण करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुश्री सहित खरारी, वस्तु मनसी मम काननचारी। यद्यपि आप विशुद्ध, सर्वव्यापी और अविनाशी होकर हमेशा सबके हृदय में वास करते हैं, फिर भी खर नामक दैत्य का नाश करने वाले श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप मेरे मन में वास करें। जे जाने ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करऊँ स राम हृदय में मायना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी समझते हैं, वे आपको इसी रूप में समझा करें, परंतु मेरे हृदय में कमल के समान नेत्रों वाले अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी निवास करें। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि वर उर लाए। मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हो, मेरा ये अभिमान करना कभी भी भूल से भी दूर ना हो। मन को अच्छे लगने वाले मुनि के ये वचन सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर को अपने हृदय से लगा लिया। जय श्री राम।